एक काम करिए, इधर ले आइए वामन भगवान को ऊपर। हाँ ले आओ, बस आ जाओ भगवान, जल्दी जल्दी आओ। चलो पंडित जी यहीं रहने दो, बलि महाराज के पास ही रहने दो, यहीं कुर्सी लगा दो वामन भगवान की। हाँ बिठा दीजिए भगवान को भी, और आप सब भी बैठ जाओ, बाकी सब आई देखो। बलि कहने लगा कि नहीं, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, आप मेरे यज्ञ मंडप में आए हो, मेरे यज्ञ से यदि कोई ब्राह्मण खाली चला जाए तो मुझे उसका पाप लगेगा, मुझे उसका दोष लगेगा, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन भगवान कहने लगे कि देखो भैया, ना तो मैं कभी 1 रुपया दान में लेता हूं और ना ही कभी मैं रुपए को छूता हूं, ना ही कभी मैं पैसे को छूता हूं, मैं दान नहीं लेता। बलि कहने लगा आप दान नहीं लेते, पर मुझे देने की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको दान करूं। आप नहीं लेते वो बात अलग है, पर मुझे तो देने की इच्छा है, लेना तो पड़ेगा। क्या चाहिए आप? घर नहीं हो तो आपको रहने के लिए घर दे दूं, मोटरसाइकिल दिला दूं, कार दिला दूं, क्या चाहिए? भगवान कहने लगे मन ही मन कि बड़ा त्रिलोकी का राजा बन रहा है, मुझे मोटरसाइकिल और कार दे रहा है। भैया ये मोटरसाइकिल ये कार तो मैं ही लोगों को देता रहता हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वामन भगवान बलि से कहने लगे कि देखो बलि, मैं कभी दान नहीं लेता, मुझे दान नहीं चाहिए। बलि ने कहा एक बात बताओ प्रभु, आपका विवाह हुआ कि नहीं? वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करता, मेरा विवाह नहीं हुआ। बलि कहने लगा बस फिर क्या, आपका विवाह नहीं हुआ, मैं एक सुंदर सी कन्या, एक ब्राह्मण की कन्या को देखकर आपका विवाह करवा देता हूं, आप 1 से 2 हो जाओगे, और जब पत्नी आएगी तब तो आपको सामान की आवश्यकता पड़ेगी, रहने के लिए घर भी चाहिए, पाने के लिए भोजन भी, हर प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, आप विवाह कर लो। वामन भगवान कहने लगे कि बलि महाराज, मैं इस शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ता, विवाह करने के बाद आज तक कौन सुखी हुआ है? रामचरित्र मानस के उत्तरकांड की चौपाई है, नारी विबस नर सकल गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। विवाह करने के बाद में तो पति पत्नी के कहने पर बंदर की तरह नाचता है, मैं विवाह नहीं करता, मुझे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। बलि कहने लगा कि देखो, मुझे आपको दान देने की इच्छा है, दान करने की इच्छा है, और मैंने विवाह के लिए इसीलिए कहा क्योंकि अभी तो आप अकेले हो ना, अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप मांगोगे नहीं, अकेला शरीर है, कुछ जरूरत नहीं है, विवाह के बाद में आप 1 से 2 हो जाओगे तब आपको आवश्यकता लगेगी, इसीलिए आप मांग लीजिए। बहुत विनम्र निवेदन किया, बहुत प्रार्थना की, भगवान तो मना ही कर रहे थे, परंतु जब बलि नहीं माना तब भगवान वामन ने कहा कि ठीक है बलि, तुम नहीं मान रहे हो तो मैं तुमसे मांगने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुमसे वरदान तब ही मांगूंगा जब तुम संकल्प लोगे। मुझे मांगना है, मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, मात्र 3 पग भूमि, और वो पैर मैं तब ही नापूंगा, वो 3 पैर मैं तभी नापूंगा जब तुम संकल्प करोगे। बलि कहने लगा कि रे महाराज, 3 पैर में क्या संकल्प करना, पूरी त्रिलोकी मेरी है, मैं त्रिलोकी का राजा हूं, आप तो मांग लो वरदान और कहीं से भी नाप लो, पूरी जगह मेरी, कहीं से भी नाप लो आप, 3 पैर में क्या संकल्प करना,
कुछ बड़ा मांगते तो मैं संकल्प करता। 3 पैर में क्या संकल्प करना, छोटे छोटे आपके पैर हैं। मांग लो आप तो, और नाप लो। मांग तो लिया आपने, नाप लो। जहां से आपको भूमि चाहिए वो भूमि नाप लीजिए। क्योंकि बलि ने विचार किया कि बस ऐसे 3 पैर वामन भगवान रखेंगे, हो गया। उसको ये थोड़ी मालूम कि भगवान तो विराट रूप बनाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, बिना संकल्प के तो मैं 1 पैर भूमि भी दान में नहीं लेता। तो ये तो 3 पैर है, संकल्प करो पहले। बलि ने संकल्प नहीं किया, वो कह रहा था ऐसे ही मांग लो। पर भगवान संकल्प पर ज्यादा जोर दे रहे थे। और संकल्प पर जब भगवान ज्यादा जोर देने लगे तो शुक्राचार्य जी, बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वहां बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि ये संकल्प पर इतना जोर दे रहे हैं, 3 पग भूमि तो मांगी है, कहीं से भी नाप लो, पर संकल्प क्यों करवा रहे हैं, क्या कारण है? मैं देखूं तो सही, आखिर ये वामन है कौन? जैसे ही ध्यान लगाकर शुक्राचार्य जी ने देखा तो देखते क्या है कि वो वामन और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण है, जो वामन का रूप धारण करके आए थे। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन भगवान आए थे। शुक्राचार्य जी ने बलि को अपने पास बुलाया, बलि इधर आओ। बलि गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरुजी बोलो। शुक्राचार्य जी बोले कि बलि संकल्प मत कर लेना, क्योंकि ये वामन और कोई नहीं, ये तो नारायण भगवान है, जो देवताओं का कार्य बनाने के लिए आए। अगर तुमने संकल्प कर लिया ना तो ये तीनों लोक नाप लेंगे 2 पैर में ही, तीसरा पैर देने के लिए तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। संकल्प मत करना। बलि कहने लगा कि कैसी बात करते हो गुरुजी, इतनी देर बाद में तो वामन भगवान कुछ लेने के लिए तैयार हुए, और अब जब वो मांग रहे हैं तो आप क्यों मना करते हो? मुझे तो आप वरदान देने दो, मुझे वो संकल्प करने दो। मुझे तो संकल्प करना है, मुझे दान देना है, फिर भले ही मेरी पूरी संपत्ति चली जाए, पर एक बार मैंने वामन को वचन दे दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं माने गुरुदेव की बात बलि ने। तुरंत वामन भगवान के पास गए। पर देखो, गुरु को तो चिंता होती है अपने चेले की, गुरुदेव को तो चिंता होती है। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बलि नहीं माना, तो शुक्राचार्य जी बलि के कमंडल में प्रवेश कर गए। जिस कमंडल में जल भरा हुआ था और जिससे बलि संकल्प करने वाला था, उस कमंडल की नली में, वो जो नली होती है, नल होता है जहां से जल बाहर आता है, उस नली में शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के बैठ गए कि कमंडल में से जल ही नहीं निकलेगा तो ये संकल्प कैसे करेगा? कमंडल के जल की उस नली में शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब बलि बार बार ऐसे ऐसे करे तो उसमें से जल नहीं निकले, क्योंकि नली में तो शुक्राचार्य जी बैठे थे। वामन भगवान ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए कि शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में बैठे हैं। भगवान वामन ने बलि महाराज से कहा कि लाओ मुझे दो कमंडल, मुझे दो, मैं जल निकालता हूं। भगवान को तो पता था कि शुक्राचार्य जी बैठे। एक तिनका उठाया वामन भगवान ने और उस तिनके को उस कमंडल की नली में 8-10 बार ऐसे ऐसे किया, और जिधर तिनके की नोक थी ना, उस नोक से ऐसे ऐसे किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी तुरंत कमंडल में से बाहर निकलकर भागे। भगवान ने शुक्राचार्य जी को एक आंख का कर दिया और ये शिक्षा दी कि चेला यदि कोई अच्छा काम करने जा रहा हो तो गुरु को मना नहीं करना चाहिए।
गुरु को हर एक चेले को एक नजर से, एक दृष्टि से, यानी सम दृष्टि से देखना चाहिए। उनकी नजर में तो सब समान है। शुक्राचार्य जी वहां से गए, पर जाते जाते बलि को श्राप दे करके गए कि तू गुरुद्रोही है, तूने तेरे गुरु की बात नहीं मानी, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तूने मेरी बात नहीं मानी, तू लक्ष्मीहीन हो जाएगा। चले गए शुक्राचार्य जी वहां से। बलि ने हाथ में जल लिया कमंडल में से, संकल्प किया कि हे वामन भगवान, मैंने आपको 3 पग भूमि दान में दी। और जैसे ही वो जल छोड़ा संकल्प का, संकल्प करने के बाद में बलि महाराज ने भगवान वामन के चरणों में प्रणाम किया, सिर रख करके प्रणाम किया। प्रणाम करके बलि उठता, इतनी देर में तो भगवान वामन से 53, 54, 55, 56 भगवान पूरे 100 हो गए। इतने बड़े हुए कि बलि ऐसे करके भगवान को देखने लगा, फिर भी भगवान की कमर दिखने लगी, मुख दिखाई नहीं। इतने बड़े हुए भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। पहला चरण उठाया भगवान ने, ब्रह्मलोक में लेकर गए चरण को। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु का चरण है, भगवान नारायण का चरण है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण पखारे, और चरण पखार करके भगवान के चरणों से जो जल निकला, वो जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। और वो जल और कोई नहीं, साक्षात गंगा जी थी, जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई थी। बोलिए गंगा माता की जय। भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। पहले चरण में तो भगवान ने ब्रह्मलोक को नाप लिया, वो चरण रखा। फिर भगवान ने दूसरा चरण उठाया। दूसरे चरण में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दूसरे चरण में नाप लिया। और बलि के सामने वामन बनकर भगवान फिर खड़े हो गए। बलि से कहा कि क्यों बलि, तुम तो बड़े त्रिलोकी के राजा बन रहे थे, मैंने 2 पैर में ही तीनों लोक नाप लिए तुम्हारे। अब बताओ मैं तीसरा चरण कहां रखूं, क्योंकि तुमने संकल्प किया है कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे। मैंने 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। अगर तुमने मेरा संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि कोई संकल्प कर लेता है कि मैं ये काम करूंगा, और अगर संकल्प करने के बाद भी वो काम नहीं करता है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तुमने संकल्प कर लिया और 2 पैर में ही मैंने तीनों लोक नाप लिए, तीसरा चरण में कहां रखूं बताओ, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। बलि कहने लगा कि प्रभु, मुझे नरक में जाने से डर नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं नरक में जा सकता हूं, चला जाऊंगा। आपने 2 पग में ही तीनों लोक नाप लिए। प्रभु मेरी एक प्रार्थना है, एक बात आप मुझे बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? आप मुझे बताओ। बलि ने भगवान से प्रश्न किया, मैं भी आपसे करूं, ये बताओ धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? जोर से बोलो, जोर से। बच्चे नहीं बोलेंगे, बड़े बोलेंगे। कौन बड़ा होता है, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? मालिक बड़ा होता है। धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। कितने गुना? 100 गुना बड़ा होता है धन का मालिक धन से। तो बलि कहने लगा कि प्रभु अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो पूरा का पूरा आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अभी आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक पूरा का पूरा आपके सामने खड़ा है, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखो। तीसरा चरण रखते उसके पहले भगवान कहने लगे कि वाह बलि वाह, मैं तो तुझे छलने के लिए आया था
कि छल कपट से मैं तेरे धन को हर कर ले जाऊंगा, देवताओं को उनका धन वापस कर दूंगा। पर बलि, मुझे लगता है कि मैं तुझे छलने आया था, पर आज तो तूने मुझे ही छल लिया। तीसरा चरण भगवान वामन ने बलि के मस्तक पर रखा। बोलिए वामन भगवान की जय। 3 पैर पूरे किए भगवान वामन के। बलि तो बड़ा प्रसन्न हुआ, खूब नाचने लगा, गाने लगा। भगवान मेरे घर आए। बताओ, लोग भगवान के सामने मांगने के लिए जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, पर जिस परमात्मा के सामने दुनिया मांगती है, वो आज मेरे घर मांगने के लिए आया। बड़ा प्रसन्न होने लगा बलि। आइए आप और हम भी गाएं। क्या गा रहा था वो? हो मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, भिक्षा मांग कलेवा करूंगी, भिक्षा मांगे कलेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, भिक्षा मांग कलेवा करूंगी, भिक्षा मांगे कलेवा करूंगी। तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन करूंगी उठ भोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। ताली बजाइए। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, चाहे जिस विधि राखो मोह, चाहे जिस विधि राखो मोह,
सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, चाहे जिस विधि राखो मोह, चाहे जिस विधि राखो मोह। मेरे जीवन की मेरे जीवन की मेरे जीवन की मुक गई होर कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर, बस गयो नंद किशोर कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गौवे गोपी ग्वाल बना दो, गौवे गोपी ग्वाल बना दो, फल फूल और डाल बना दो, फल फूल और डाल बना दो। गौवे गोपी ग्वाल बना दो, गौवे गोपी ग्वाल बना दो, फल फूल और डाल बना दो। फल फूल और डाल बना दो। मोहे ब्रज की मोहे ब्रज की मोहे ब्रज की बना दो मोर कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, श्री राधे राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना। वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, वृंदावन से दूर न करना। वृंदावन से दूर न करना। गोकुल का गोकुल का गोकुल का बना दो मुझे ढोर कि अब मोहे जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, श्री राधे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन। श्री राधे बसा लो कन्हैया बसा लो कन्हैया बसा लो कन्हैया कन्हैया कन्हैया। वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। आई देखो सब आई कथा को श्रवण करें, बैठ जाओ जल्दी जल्दी। कुछ ही देर में भगवान पधारने वाले हैं। शांति से आप है ना, 15 मिनट में भगवान का जन्म होने वाला है, प्रकट होने वाले हैं। श्री राधे। वामन भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया और भगवान अपने बैकुंठ में आए। वामन चरित्र के बाद में भागवत जी में संक्षिप्त में राम कथा का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन किया गया है और वो भी संक्षिप्त में किया गया। दशरथ जी के यहाँ 4 बालक हुए, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी। दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। बहुत बड़े राजा थे अयोध्या के। 4 बालक हुए इनके यहाँ। बच्चों का नामकरण वशिष्ठ जी ने किया। गुरु आश्रम में भगवान पढ़ाई करने के लिए गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
और फिर भगवान को गुरु विश्वामित्र जी लेने के लिए आए। कई सारे राक्षसों का भगवान उद्धार करते हैं। जनकपुर में भगवान आए, बड़े बड़े राजा लोग जनकपुर में आए थे। जानकी जी का स्वयंवर था। जनक जी ने प्रण किया था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरी बेटी का विवाह होगा। बड़े बड़े योद्धा आए, पर जब कोई उस धनुष को नहीं उठा पाया, तब विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम उठे, धनुष के पास गए, और जितनी देर में पलक झपकती है उतनी ही देर में भगवान ने धनुष को उठा लिया और बीच में से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। राम विवाह तक संक्षिप्त में भागवत जी में राम कथा वर्णन की गई थी। जानकी जी ने राम जी के गले में वरमाला डाली और भगवान का विवाह हुआ। विवाह तक की कथा ये संक्षिप्त में आपने राम कथा सुनी। आइए अब कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। मथुरा में बड़े बड़े राजा हुए। मथुरा के राजा का नाम था उग्रसेन जी। आई देखो सब, आई इधर देखो। हाँ, आप सबके सामने ये फूल आ रहे हैं। भगवान जब प्रकट होंगे तब इन फूलों की वर्षा करना है आपको, तो शांति से इनको लें और अपने बच्चों को शांत रखें। आई देखो जिन्होंने फूल ले लिए, इनको चुप करो। इनको बच्चों, जो बच्चे बोले उनको पीछे बिठाना, कोई भी आवाज करे तो उनको पीछे। मथुरा के राजा का नाम उग्रसेन जी था। उनके यहाँ कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तब विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का ये परिणाम हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन उग्रसेन जी की पत्नी एक दिन जंगल में वन विहार करने के लिए चली गई। जंगल में एक राक्षस उनको मिला, एक द्रुमिल नाम का राक्षस उग्रसेन जी की पत्नी को मिला, और उस राक्षस की छाया उग्रसेन जी की पत्नी पर पड़ी, और उसी समय एक बालक ने जन्म लिया। राक्षस की छाया पड़ी थी, इसीलिए बच्चा भी राक्षस ही पैदा हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। उग्रसेन जी का बालक था। बेटे को लेकर के घर आई पत्नी, उग्रसेन जी को सारी कथा सुनाई। ब्राह्मणों से उस बालक को दिखवाया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि इस बालक को आप अपने घर में मत रखना। उग्रसेन जी, ये बालक आपके यहाँ राक्षस पैदा हुआ है, ये यदि आपके घर में रहा तो आपके कुल का नाश करवा देगा। तो बालक को लता पताओं में लपेट कर गंगा जी में, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि मथुरा में तो यमुना जी ही है। यमुना जी में प्रवाहित कर दिया बालक को। उसी यमुना जी के दूसरे किनारे पर वसुदेव जी के पिता शूरसेन जी स्नान कर रहे थे। डुबकी लगा करके शूरसेन जी बाहर आए, तो वो लता पताओं में लपेटा हुआ बालक उनके हाथों में आ गया। शूरसेन जी ने बालक देखा तो मन में विचार किया कि शायद भगवान का प्रसाद ही है। बालक को लेकर के घर आए, पत्नी की गोद में बालक दिया, और शूरसेन जी बोले कि भगवान की कृपा से तो हमारा एक बालक पहले से था वसुदेव, पर एक बालक और दे दिया है, इसका पालन पोषण करो, इसको भी बढ़िया बेटे की तरह पालो। तो शूरसेन जी ने कंस का पालन पोषण किया। कंस बड़ा हुआ, वसुदेव जी के साथ रहने लगा। वसुदेव जी के पिता ने ही उसका लालन पालन किया था। कंस बड़ा हुआ तो नारद जी आ गए, और नारद जी ने कंस को बता दिया कि तू शूरसेन का नहीं उग्रसेन का बेटा है। और सारी कथा नारद जी ने सुना दी कि तुम राक्षस पैदा हुए थे, इसीलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा त्याग कर दिया। कंस को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। कंस ने जंगल में जाकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में मिला लिया कंस ने।
राक्षस प्रवृत्ति का था। अपने माता पिता उग्रसेन जी और उनकी पत्नी को कारागार में बंद कर दिया। कंस का आतंक बढ़ने लगा। मथुरा में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से पूजा पाठ बंद, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। पूजा करनी है तो मेरी करो, मैं भगवान हूं। कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करना है तो मेरे नाम से यज्ञ करो। कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। ऐसा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। सारे लोग कंस के आतंक से डरते थे। कंस ने मन में विचार किया कि मैं अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह कर दूं। मेरे काका जी की लड़की है देवकी, तो उनका विवाह कर देता हूं देवकी का, उसके बाद में फिर अपने राजपाट को संभालूंगा। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ धूमधाम से किया गया। आई देखो, आई माताएं, भगवान इधर ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी ढोल नहीं बजाए, शांत बजाओ रखिए। भैया। जब हम बोले यहाँ से तब बजाना। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ धूमधाम से कराया गया। अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर रहा था कंस। आकाशवाणी हो गई कि कंस, जिस देवकी को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इसका 8वां बालक तुझे मारेगा। और ये बात सुनते ही कंस ने देवकी मैया के बाल पकड़े, केस पकड़कर उनको घसीटने लगा। तलवार निकाली, देवकी मैया को तलवार से मारने ही वाला था कि वसुदेव जी आए और कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे कंस, विवाह के समय तो औरत, स्त्री, महिला लक्ष्मी का रूप होती है। विवाह के समय कन्या लक्ष्मी का रूप होती, तुम उसको क्यों मार रहे हो? मत मार। कंस कहने लगा कि ये मेरे काल को जन्म देगी, तो जो मेरे काल को जन्म देगी मैं उसे ही मार डालूं? ना ये रहेगी ना बच्चा जन्म लेगा। वसुदेव जी कहने लगे, देखो तुम्हें देवकी से क्या परेशानी? परेशानी है तो इसके बच्चों से। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम देवकी को मत मारो। हमारे यहाँ जितने भी बालक होंगे मैं उनको तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम उन सबको मार देना, पर इसको तो मत मारो। इससे क्या परेशानी है? इसके बालक से तो बालक मैं तुम्हें लाकर दूंगा, तुम मार देना। तब फिर कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ा और कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर जब तक तुम्हारे 8 बच्चे नहीं होते तब तक तुमको मेरे कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। दोनों ने कहा कि हमें शर्त मंजूर है। रहने लगे कंस के कारागार में। कुछ वर्षों के बाद देवकी मैया ने एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम कीर्तिमान रखा गया। बच्चा रोने लगा। सैनिक आए, कंस को जाकर सूचना दी, महाराज देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया है। दौड़ लगाकर कंस आया, देवकी से कहा, देवकी तुम्हारा पहला बालक मुझे दो, मैं इसे मार डालूंगा। देवकी मैया रो कर कहने लगी कि देखो भैया, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बात को समझो। मेरा पहला बच्चा है, कम से कम इसको तो मत मारो, क्योंकि तुम्हें जो मारने वाला है, तुम्हारा जो काल है वो तो 8वां है, पहले ने क्या बिगाड़ा है, इसको मत मारो। कंस को भी लगा कि हाँ बात तो सही है, मुझे जो मारने वाला है वो तो 8वां है, पहले ने क्या बिगाड़ा है। पर नारद जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी कहने लगे कि पहला समझकर इसको छोड़ मत देना। अरे कंस, कहीं वो 8वां ही पहला बनकर आ गया तो? कंस ने कहा ये बात भी सही है, 8वां पहला बनकर आ गया तो? किसी ने कहा व्यास जी से कि देखो नारद जी ने बच्चे की हत्या करवा दी। व्यास जी ने कहा ऐसा नहीं किया नारद जी ने। नारद जी एक संत हैं। नारद जी ने तो इसीलिए ये बात कही कि जितनी जल्दी हो सके कंस के पाप बढ़े और भगवान आए, क्योंकि इसके पाप का घड़ा भरेगा तभी तो भगवान आएंगे।
जल्दी जल्दी भगवान आ जाए, इसीलिए नारद जी ने कहा। तुरंत वो देवकी मैया के हाथ से बालक छुड़ाया, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, उस पर बालक को पटका और बच्चे की वहीं मृत्यु हो गई। रोने लगी देवकी मैया, पर अब रोने से क्या फायदा, चला गया कंस। ऐसे एक एक करके कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को मार दिया, 6 बालकों को मार दिया। बच्चे जन्म लेते आते से ही मार देता। 7वां बालक देवकी मैया के गर्भ में है, और ये जो 7वां है ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं। भगवान नारायण के शेष नाग हैं, राम जी के लक्ष्मण जी हैं, जो द्वापर युग में बलराम जी के रूप में आए हैं। भगवान नारायण ने अपनी योग माया को आदेश दिया, जाओ 7वां बालक जो देवकी मैया के गर्भ में है, वो मेरे शेष नाग है, मेरे बड़े भाई बलराम जी हैं। तुम उनको योग माया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ से उठाकर गोकुल में ले जाओ, रोहिणी मैया के गर्भ में उनको स्थापित कर दो और किसी को पता नहीं चले, ऐसा करना। योग माया को आदेश दिया। रात्रि में देवकी मैया सो रही थी, भगवान की योग माया आई, योग शक्ति से देवकी मैया के गर्भ से बालक को उठाया, गोकुल में गई, रोहिणी मैया के गर्भ में बालक को स्थापित कर दिया, और ठीक 9 महीने बाद श्री बलराम जी ने रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म लिया। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की जय। कंस आया देवकी मैया के पास, देवकी तुम्हारा 7वां बालक मुझे दो, मारूंगा मैं उसे। देवकी मैया कहने लगी, 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, गर्भ से बाहर आया ही नहीं। कंस ने कहा, ये अच्छा हुआ, गर्भ में ही मर गया, मुझे मारना नहीं पड़ा। चलो 8वें बालक की अब सबको इच्छा थी कि अब 8वां बालक आएगा। रात भर कंस को नींद नहीं आई, और नारद जी और गजब के, नारद जी आ गए कंस को डराने के लिए। रात में सोया हुआ था, वो लेटा हुआ था, नारद जी आए, कंस तुम्हें पता है ना वो 8वां बालक होने वाला है। कंस ने कहा, हाँ नारद जी, एक बात बताओ ना कि नारद जी वो दिखने में कैसा होगा, मैं उसको पहचानूंगा कैसे कि वो मेरा काल है। नारद जी कहने लगे, ऐसे पहचानना, वो काला काला होगा, बंसी वाला होगा, इतना ध्यान रखना कि वो काला काला होगा, बस। कैसा होगा? काला काला। इतना डरा दिया उसको, काला 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 कहकर कि अब तो कंस कोई काली वस्तु देख लेता तो डर जाता, ये मेरा काल है, ये मुझे मार देगा, ये मेरा काल है। इतना डर था उसके अंदर। भोजन कर रहा था, दाल रोटी खा रहा था, दाल में काली काली राई दिखी। कंस ने वो दाल ही फेंक दी, मुझे नहीं खाना, ये काला काला है, मुझे मार देगा, फेंक दी। काली काली वस्तु देखता डर जाता। अब कृष्ण पक्ष की, भादो मास की कृष्ण पक्ष आई, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, शाम के 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं। देवकी मैया इंतजार कर रही है, अब भगवान आ जाए, अब भगवान आ जाए, अब भगवान आ जाए। देवकी मैया तो एक ही बात कह रही थी, 7 बजे शाम के देवकी मैया भगवान को पुकारने लगी। भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात शाम के 7 बजे है। मैया पुकारने लगी, थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया, आजो मारा देश। हो जी थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया,
आजो भारती आजो भारा देश ओ कन्हैया आजो भारत देश सांवरिया आजो भारा देश मोजी थारी सांवरी सूरत लंबा केश सांवरिया आजो भारा देश। आप लोग भी ताली बजाएं और भगवान का इंतजार करें। जय हो। देवकी मैया कहने लगी प्रभु आवन आवन कह गया जी कर गया वादे आने के हो ओ कन्हैया 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 रे मपनी सानी सारे निधा रे मनी धा कमरे रे आवन आवन कह गया जी कर गया वादे आने कितने वादे किए आपने की गिनता गिनता घिस गई भारी गिनता गिनता किसी गही भारी आंगल यारी रेख सांवरिया आजो म्हारा देश मुझी थारी सांवरी सूरत लंबा केस सांवरिया आजो म्हारा देश सांवरिया आजो म्हारा देश ओ सांवरिया आजो म्हारा देश हो रात्रि के 8 बज गए हैं 9 बज गए हैं और हमारे बाबूजी और मम्मी जी आप यहाँ आ जाओ पलने के पास में जैसे प्रभु प्रिया जी कहें कि रात के 12 बज गए हैं ये पालने का ये खोलना है आपको दरवाजा है ना हाँ, पर्दा खोलना है आ जाइए हमारे मुख्य जजमान जो है दीपेश जी के माता पिता बाबूजी जो है हेमचंद जी जिनको श्याम जी माता जी श्याम जी बोलती है और पिताजी उनको राधा जी बोलती है आ जाओ दोनों जब तक दीदी नहीं कहे कि रात के 12 बज गए हैं तब तक पर्दा नहीं खोलना है नीचे से उधर से पल्लू पकड़ो आगे का कोना पकड़ो हाँ जय हो उधर आगे वाला हाँ ये और भगवान के सबको दर्शन करवाना है अभी मत खोलना है ना इधर ध्यान देना आई देख जो और मैं 2 मिनट आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि दीदी 2010 से कथा कर रही है मात्र 10-11 साल के थे तब से कथा कर रही है तभी से ये हमारे ठाकुर जी इनके साथ में हैं हरिद्वार में कथा थी तो कोई क्या पता कौन संत आए और हमको ठाकुर जी दान दे के गए साक्षात भगवान ही आए होंगे कोई एक संत आए ये छोटे से थे 11 वर्ष के और ये ठाकुर जी इनको दान दे के गए हैं तो ये साक्षात और इनके जीवन की 164वीं कथा चल रही है ताली बजाओ 164 छोटी सी उम्र में तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है ये ठाकुर जी साक्षात है यहाँ जो विराजमान है ये इनको दर्शन करवाएंगे महाकाल आपकी मनोकामना को पूर्ण करे बाजे वाले मात्र 5 मिनट रुक जाए अभी रुक जाओ भाई साहब मात्र 5 मिनट भगवान का अवतार हो जाए उसके बाद में फिर आप बजाना हाँ 5 मिनट के लिए रुक जाइए ये हो बाकी सब आई देखो आई भगवान ने पालना में ये हो रात्रि के 10 बज गए 11 बज गए अब तो लो अवतार दयानिधि अब तो लो अवतारी दया निधि
अब तो लो अवतार दयानिधि, अब तो लो अवतार दयानिधि। भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं, वो भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं। जगतपति जगदाधार दयानिधि, वो जगतपति जगदाधार दयानिधि। वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं। वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, वो ब्राह्मण सब टेर रहे हैं। भक्तों के भगवान दयानिधि, वो भक्तों के भगवान दयानिधि। हाँ अब तो लो अवतार दयानिधि। वो अब तो लो अवतार दयानिधि। 11 बज गए हैं रात्रि के, 11:30 बज गए। फटाके वाले तैयार हैं। 11:30 बज गए। यजमान जी थोड़ा इंतजार करो, अभी तो 11:30 ही बजे। 11:30 बज गए और जैसे ही 11:30 बजे रानी बाग देवास की घड़ी आगे नहीं बढ़ रही। 11:30 से 11:30 बज गए। कितने बजे? 11:30। 11:30 बज गए हैं और जैसे ही रात्रि के 12 बजे तो भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी मैया के सामने प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। अभी फूल बचा के रखना, अभी फूल बचा के रखो और बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी फूल बचा, कोई भी खड़ा नहीं हो। बैठो 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 बैठो, आ जाओ आ जाओ। भगवान को लेकर आइए, भगवान को खड़े करिए, भगवान को उठाइए, दर्शन करवाओ सबके। यजमान जी भगवान को उठा लीजिए और सबको दर्शन करवाओ। बैठे रहे, कोई भी खड़ा नहीं होएगा। अभी तो भगवान आए हैं, ताली बजाइए जोरदार। बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की, नारायण भगवान की जय हो। हाँ, झांकी को लेकर आइए। बस सुंदर। बाकी सब बैठ जाइए, बैठो आप सब नीचे बैठ जाइए। ठाकुर जी की झांकी आ रही है। बोली बाल कृष्ण लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नारायण भगवान की। आइए, झांकी आ रही है आपके हमारे सामने, बैठे बैठे दर्शन करेंगे और हमारे साथ गाएं। जिनको नाचना है वो नाचे और कहें, हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। और रास्ता बनाइए, ठाकुर जी पधार रहे हैं। रास्ता बनाइए बिल्कुल, और जिनको बच्चे के ऊपर फूल नहीं डाले, कान्हा जी के ऊपर फूल मत डालिए, भगवान के ऊपर फूल नहीं डाले, चरणों में फूल डाले उनके, है ना। नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल। जय हो, बोलिए नंद के लाला की जय हो।
जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, यशोदा लाल की। अरे आपसे निवेदन है, ऊपर भगवान के ऊपर फूल मत डालिए, चरणों में फूल डालो, उनको आंख में जा रहा है, बच्चा है छोटा सा, वो आंखों में मत डालिए, वो रो रहे हैं। जय हो, भगवान के आंखों में फूल चले जाएंगे, चरणों में फूल डालिए, अरे चरणों में डालो, चरणों में। हाँ हाँ, वाह। बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो रे हो, लाला जायो रे, यशोदा ने लाला जायो रे, बीरज में, बीरज में, बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो रे, बीरज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। जय हो, क्या बात है बेटा। जय श्री राधे। कोई भी फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए, आंखों में नहीं डाले, ऊपर नहीं डाले। जय हो, बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान को ऊपर लेकर आइए, जल्दी से ऊपर ले आओ। जय हो। श्री राधे, जय हो। ऊपर आओ, ऊपर ऊपर ऊपर। सब बैठ जाइए, नीचे बैठो, सब नीचे बैठ जाओ, जल्दी जल्दी। भगवान को ऊपर लेकर आइए। नंद बाबा ऊपर आ जाइए आप। हाँ, नंद बाबा और वसुदेव जी। देवकी नंदन जी, हाँ, वसुदेव और देवकी माता ऊपर आ जाइए। ठाकुर जी को भी ऊपर लेकर आओ। वाह। और अपने अपने आभूषण संभाल कर रखे, माताएं अपने अपने आभूषण संभाल कर रखे हैं, भीड़ भाड़ में आभूषण कट जाते हैं। बस बस बस, बिल्कुल सावधानी से रहे। देखो वो माता जी का एक का मंगलसूत्र कट गया है, ध्यान से रखें। अगर किसी को मिला हो तो अरे उनका मंगलसूत्र गिर गया है, ध्यान रखें। बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। भगवान को ऊपर लेकर आइए। जय हो। बाकी सब माताएं बैठ जाए। जय हो। हाँ, भगवान को आराम से लेकर आए। बहुत सुंदर झांकी, ताली बजाइए जोरदार, है ना। और सब लोग बैठ जाए। बहुत सुंदर झांकी भगवान की, ठाकुर जी की। इसको पकड़ के रखना भाई। जय हो, जय हो ठाकुर। ताली बजाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। सब लोग बैठ जाए, सब माताएं बैठ जाए, है ना। सब भाई भाई लोग बैठ जाए। जय हो। सभी लोग बैठ जाएं। ये मंच पे जो आ गए हैं, है ना, मंच बहुत हल्का है, देखना। जय हो, ठाकुर जी की जय हो। हेलो हेलो, मेरा निवेदन है कि थोड़ा व्यवस्था संभाले। सभी यहाँ पर जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता बहनों से भी निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। भगवान का जन्मोत्सव मनने जा रहा है। कृपया जो भी व्यवस्था बना ले, और माता बहने सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी स्थान पर बैठ जाओ जल्दी से, थोड़ी अवस्था। हेलो, आरती होगी, आरती होगी, कृपया हाँ। अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, आप
सभी से मेरा फिर अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ और एक आपके हमारे बीच में देवास की बढ़िया गायिका बेटी आई है, उसका नाम है संस्कृति पगारे। आप बेटा ऊपर आ जाओ, एक भजन उसके बाद में फिर आरती। आ जाओ, एक भजन जो हमारे दीपेश जी कानूनगो उनके आह्वान पर वो बेटियां यहाँ आई है, उनका एक भजन होगा, उसके बाद में फिर आरती। हेलो बधाइयाँ तो बहुत गानी थी, परंतु ये हल्ला हो रहा है ना। हेलो बधाइया गाने के बाद ही बच्चा फिर शुरू कर दें। बधाइया हो जाए इसके पश्चात। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी है, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं भैया। निवेदन करता हूँ कि अपने आभूषण संभाल कर रखे हैं, अपने जो है ये मंगलसूत्र मिल चुका है, मिल चुका है। अरे ताली बजाइए मंगलसूत्र बिनवा, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। वाह वाह वाह। मेरे पास रखा है, की जय हो। जिसकी भी माता बहन का पहचान बताकर मुझसे लेने का कष्ट करें। ये मेरे पास में रखा हुआ है। प्रोग्राम के पश्चात जिस किसी भी माता बहन का ये है, मुझसे कृपया लेने का कष्ट करें। परंतु अभी भी अपने आभूषण संभाल कर रखें। मैं आप और पेन के ही मत आओ, भगवान तो ऐसे खुश हो जाएंगे, है ना। हाँ, ये बात है। ठाकुर जी आ गए हैं। एक भजन कहाँ गई वो बिटिया जो संस्कृति पगारे यहाँ आई है बेटी। हाँ बेटा, हाँ पूजन करवाइए, पंडित जी पूजन करवाइए। ये बेटी बहुत अच्छा भजन गाती है। एक बधाई, उसके बाद में फिर आरती। कल आनंद लेंगे जन्मोत्सव का, भीड़ बहुत है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सभी बैठ जाएं। ये हो वो सभी मंच पर बेटा इधर आ जाओ। व्यास सीट पर जो है उनसे भी निवेदन है कि जो अतिरिक्त है कृपया नीचे आने का कष्ट करें। सब बैठ जाएं। अच्छा ये भगवान ठाकुर जी को झूला झूलाओ, ठाकुर जी ले जाओ नीचे झूला झूला। आप यहाँ एक भजन, हाँ ये दीदी का, उसके बाद में फिर ये हो। हमारे शहर की प्रसिद्ध भजन गायिका आदरणीय संस्कृति प्रकारे दीदी जी से निवेदन है कि जन्मोत्सव पर बहुत सुंदर सा एक भजन सुनाने का कष्ट करें, ताकि शीघ्र उसके पश्चात आरती होगी बड़े ही धूमधाम के साथ। आदरणीय दीदी संस्कृति प्रकारे, जय श्री राधे। बहुत सुंदर कार्यक्रम भगवान का जन्मोत्सव मनाया है, कल भी मनाएंगे, परंतु एक भजन के बाद में आरती है ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से मेरा निवेदन है, सभी मातृशक्ति अपना ये स्थान आगे जो ग्रहण बात कर कर रहे लें। हैं सब बैठ जाओ बेटा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दादा तीन 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 काली तीन। भी आज हम सभी यहाँ पर हमारे आदरणीय बड़े भैया दीपेश जी कानूनगो एवं पूरी टीम के माध्यम से जो इतनी सुंदर कथा चल रही है उसमें उपस्थित है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारी दीदी उज्जैन से यहाँ पर पधारी है, जिनके मुखारबिंद से, जिनके श्रीमुख से आप सभी यहाँ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं। जोरदार तालियां दीदी के लिए। बड़ा आनंद आया जितनी भी देर सुना। आइए अब ज्यादा देर ना करती हूँ क्योंकि समय का भी अभाव है, इसलिए कुछ चुनिंदा भजन है जिनको मिक्स करके और सभी मिलकर के नाचेंगे झूमेंगे। बोली बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खाटू नरेश की जय, राधा रानी सरकार की जय। भाई हमारे दीपेश भैया इसी तरह धार्मिक सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे, यही मेरी आज प्रभु से यही मेरी प्रार्थना रहेगी भैया के लिए, क्योंकि जब भी भैया का आदेश होता है हमेशा। हाँ। एक बार दीपेश भैया के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आयोजन कराते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी हमेशा अग्रसर हैं धार्मिक आयोजनों में, देवास में बहुत आयोजन कराते दीपेश भैया।
आइए आइए, सबको सीधे सावरिया सेठ के दरबार में चलते हैं, ज्यादा देर नहीं। बोले सावरिया सेठ की एकली मोहन आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई। हाँ भाई, सबको आता है भजन, सभी को नृत्य करना है, झूमना है, आनंद लेना है, क्योंकि जो यहाँ पर नृत्य कर लेता है बाबा के दरबार में, उसको कभी किसी के सामने नाचना नहीं पड़ता है। और ये तो साक्षात गुरुवर भी विराजमान है और लड्डू गोपाल भी विराजमान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कहते हैं ना, गुरु बिना जीवन शुरू नहीं होता। बोले गुरु महाराज की। एकली खड़ी रहे मीरा बाई, एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सगी, गिरधर आवो तो सगी, माधव रे मंदिर में मीरा बाई। इधर भी भैया, माधव मंदिर में मीरा बाई एकली। एक मिनट भाभी, भाभी जोड़े से यहाँ पर स्टेज पर आ जाइए। हाँ, या फिर भैया आप इधर चले जाइए, या भाभी आ जाए। भाभी आ जाइए, आप आ जाइए। ओ मोहन आवो तो सगी, गिरधर आवो तो सगी, माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सगी, गिरधर आवो तो सगी, माधव मंदिर में मीरा बाई एकली। हो एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी। ओ मोहन आवो तो सगी, गिरधर आवो तो सगी, माधव रे मंदिर में मीरा बाई। राधे राधे। माधव मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी। झूठे हुए दोनों हाथ उठा लेना। हाँ। जय हो। हरि बोल। ओ मीठे रस से बड़ी और राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे। क्या बात है। आहा। और भाई, हाँ सभी मिलकर के होरी खेलेंगे भाई। जिसके पास फूल बचे हो जरा मस्ती में। जुलम कर डारो सीतम कर डारो, जुलम कर डारो, झूलम कर लागे। हाँ जुलम कर डारो, सीतम कर डारो, जुलम कर डारो। कारे ने कर दियो लाल, जुलम कर डारो। हो कारे ने कर दियो लाल। हो
ये दरबार इतना सच्चा है, हाँ, कि झोली भर भर के ले जाने वाले सच्चा भाव चाहिए बस। उठाइए दोनों हाथ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होरी नहीं रे बड़ी डोली रे रसिया, होरी नहीं रे बड़ी होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। रंग मत डारे रे, अरे रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, अरे रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे। हो मैं गुजरी नादान, हो मैं गुजरी नादान, गुजरे मत मारो रे, कि रंग मत डारे रे, अरे रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, कि रंग मत डारे रे। आहा! जय हो! क्या बात है? और भी हमें आरती भी करनी है और समय का अभाव है, इसलिए क्या कहेंगे? ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले, तू मस्ती में, आहा तू मस्ती में जी ले, तू मस्त। उठाइए हाथ पीछे तक, दोनों हाथ उठा लेना, इधर भी जितने भी भाई बैठे हो। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले, हो तू मस्ती में जी ले हो। ओ राधे 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 श्री राधे। बोली राधा रानी ताली बजाइए सरकार जोरदार। की, बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बहुत सुंदर गाया हमारी प्रभु प्रिया जी जो दीदी है, हमारी बेटी संस्कृति का माला पहनाकर उनका स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। वाह वाह बेटा, वाह बहुत सुंदर है ना। अपने आभूषण संभाल कर रखें, अभी भी हैं। हाँ, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, वो सब तरह के लोग आते हैं, है ना। आइए आरती करते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है ना। वाह, आइए आरती करते हैं। आरती में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर यही हेलो हेलो, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती चलो करवा दो, चलो अरे आरती करवा देते हैं, उसके बाद में ये बेंजो चालू करना, बंद हो। ओम चंद्रमा मनसो यासक्यो सूर्यो वजायितो श्रोत्राद्वायस प्राणिज हेलो। मुखानिर्जायितः। आरती करें, उसके बाद में फिर नाम भी बाद में। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए,
अपनों जन्म सफल कर दीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजो, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर दीजो, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया, ब्रजजन को नवनीत खवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, या छवि ने नन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरी बोलत मधुर सुहावे, तो तरी बोलत मधुर सुहावे, सकन माध्य खेलत सुख पावे, सखन माध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरार्तिकम जलील शीतलीकरणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाता महिमान सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गंगायै च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मयि।